से या अल्काइल क्लोराइड से कर सकते हैं, लेकिन इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी? मेटेलिक फ्लोराइड, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। ये सारे मेटेलिक फ्लोराइड में से आप किसी को भी पुटअप करोगे तो यहाँ देखो आप, ये मेटेलिक फ्लोराइड है और यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज हुआ, यहाँ फ्लोराइड बना है और सब ये हो गया AgBr। तो जिसमें हेलोजन एक्सचेंज हुआ और फ्लोराइड बना है उस रिएक्शंस का नाम भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है, स्वार्ट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? स्वार्ट रिएक्शन। तो जिसमें आयोडाइड बनता है उसको फिंकलिस्टीन और जिसमें फ्लोराइड बनता है उसको स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। जो पहला क्वेश्चन है वो देखें आप, एल्कीन HBr इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इस एल्कीन को मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में नोट कर रहा हूँ। यही है एल्कीन, इस तरह से नोट किया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसका मतलब HBr में H+ का पहले अटैक होगा। अब बच्चों यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और एक कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, दो कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक, इसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन मेजर होगा और दूसरा वाला माइनर होगा। तो बच्चों सबसे पहले अपन ने देखा कि ये वाला कार्बोकेटाइन बनाया अपन ने, ये 1 डिग्री है और जिसमें अल्फा H केवल 2 है, ये अल्फा H 1 डिग्री अल्फा H 2 और कोई रेजोनेंस नहीं। दूसरा जो है वो इस साइड बनेगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल आए तो हमें क्या सीखना है कि हम उस एल्कीन के एक इस साइड और एक इस साइड दोनों कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो तो होगा मेजर और दूसरा होगा माइनर। तो ये तो होगा माइनर, ये नहीं बनाना है बिल्कुल, क्योंकि 1 डिग्री है, ये रेजोनेंस भी है और अल्फा H भी ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा? मेजर होगा। इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट टाइम में वो कार्बोकेटाइन बनाना है, वो मेजर होगा जो ज्यादा स्टेबल है, और उसके बाद इस पर बताओ किसका एडिशन कर देंगे अपन, Br नेगेटिव का, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बन गया है ये वाला फिनाइल CH, यहाँ कौन आया है? Br, ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, सेम पैटर्न है, वही एल्कीन है, देखो आप, वही HCl है, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये तो H+ HCl माइनस वही एल्कीन इस पे अटैक करेगा। पहली बार इसमें भी बताओ, एक इस साइड में और एक इस साइड में कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अपन इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये इस साइड वाला कार्बोकेटाइन बना और दूसरा अपने पास ये कार्बोकेटाइन बना। अब बताओ, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ये माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट टाइम में दो बना लो, फर्स्ट टाइम में वो कार्बोकेटाइन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल हो। ये बार बार मैं नोट रिपीट भी कर रहा हूँ, ये नोट भी कर लेना आप। उसके बाद जो स्टेबल होगा उस पे आप Cl का अटैक करवाया और ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो गया। और अगर इसका बनता भी है तो माइनर होगा, इसका क्या बनेगा? बनेगा तो भी माइनर बनेगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन को आराम से, फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर और थर्ड की बात करते हैं। एल्कीन है, बिल्कुल सर एल्कीन है। HBr है, यस सर। अब पेरोक्साइड आ गया है, यस। अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड रूल या खरास रूल, ये हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होते हैं, राइट। दूसरा अपन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड रूल केवल HBr पर ही अप्लाई होता है, HF, HCl और HI पर अप्लाई नहीं होता है। इसका जो इंटरमीडिएट होता है इसमें वो फ्री रेडिकल बनता है। कि सर आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से सुनना है। सीधा इसमें Br को आप वहां एल्कीन के उस कार्बन से कनेक्ट करो, ये रहा एल्कीन, या H कितना है, यहाँ कितना है H बताओ, 1।
यहाँ कितना है 2, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में Br को वहां ऐड करो जहां H का नंबर ज्यादा हो और H को वहां ऐड करो जहां H का नंबर कम हो, तो सीधा सिंपल सा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है CH2 CH2 और इस पे आ गया Br, राइट। अब अपन कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट नोट करते हैं। पहला जो रिएक्शंस है इसमें ये OH, ये रहा अल्कोहल, एसोसियल थायोनिल क्लोराइड, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि यहाँ जो है वो OH का रिप्लेसमेंट होगा Cl और जो सब प्रोडक्ट है वो इसमें SO2 जो गैस है और HCl जो गैस है। और याद करो आप, एल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट प्रिपरेशन मेथड यही था, डार्जन रिएक्शन, जिसमें कि ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये गैस होने के कारण से जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है वहां से ये अपने आप बाहर चली जाएगी और केवल एल्काइल हैलाइड ही बचेगा। इसीलिए डार्जन रिएक्शन या ये मेथड एल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है। सेकंड रिएक्शंस पे आते हैं अपन। यहाँ Br2 प्लस हीट या यूवी लाइट, हीट या यूवी लाइट इज फेवरेबल फॉर फ्री रेडिकल। इसका मतलब यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो इसमें दो चांस है अपने पास यहाँ फ्री रेडिकल के। ये बेंजीन है, यहाँ नाइट्रो किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ अब अपन देखेंगे इस यहाँ पे तो दो टाइप के रेडिकल यहाँ बनेंगे हाइड्रोकार्बन पे। एक रेडिकल अगर अपने पास यहाँ बनता है तो ये रेडिकल 1 डिग्री है, केवल अल्फा H से स्टेबल है। और अगर यही रेडिकल इस वाले में यहाँ बनता है, ये रेडिकल यहाँ बनता है, यहाँ से H का सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, तो ये रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबल है और H इफेक्ट से भी स्टेबल है, तो ये बनेगा। इसका मतलब जब भी Br2 प्लस हीट या यूवी लाइट आए तो आपको वो रेडिकल बनाना जो ज्यादा स्टेबल हो, और उसके बाद बताओ इसमें आप Br रेडिकल को ऐड करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट ये रहेगा। क्लियर? अब अपन बात करते हैं थर्ड रिएक्शंस का। थर्ड रिएक्शन में बच्चों यहाँ ये है फिनोलिक कंपाउंड, आप फील करना इसको OH फिनोलिक है, ये O है याद रखना। और यहाँ जो है वो बेंजाइलिक अल्कोहल है ये, तो ये H प्लस है, ये यहाँ OH है, ये आराम से यहाँ से ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, वाटर बाहर आएगा और यहाँ शानदार एक कार्बोकेटाइन बनेगा और उस कार्बोकेटाइन पर Cl का अटैक होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी में मैंने आपको इसी चैप्टर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ एक्चुअल में फिनॉल है, ये क्या है बच्चों? फिनॉल। इसमें बेंजीन और O के बीच में रेजोनेंस होगा जिससे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, इसीलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक ही नहीं होगा। इसीलिए HCl जो है, HCl का अटैक इसी अल्कोहल पर होगा, फिनॉल पे नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि OH ये रिप्लेस होगा या ऊपर वाला रिप्लेस होगा, बताओ। ये फिनोलिक है, ये कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ, रेजोनेंस की वजह से यहाँ बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसलिए यहाँ से OH का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ नए और क्वेश्चन है। फिर आया देखो आप Br2 प्लस हीट, ये रहा। अब इसमें क्या है, हीट है या यूवी लाइट है, इसका मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आपको फ्री रेडिकल बनाना है। तो एल्कीन के यहाँ इस पोजीशन पर, जिसको अपन बोलते हैं, याद करो मैंने आपसे डिस्कस किया है, एलाइलिक पोजीशन, यहाँ एलाइलिक पोजीशन फ्री रेडिकल बनेगा। फिर बताओ यहाँ Br अटैक करेगा और ये वाला जो है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर यहाँ पर हीट नहीं हो और Br2 हो, अगर ये नहीं हो
और केवल यहाँ CCl4 है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था आपको। तब बताओ इसमें क्या बनेगा। याद करो बच्चों, ये एंटी एडिशन है और यहाँ बताओ Br और यहाँ पर Br दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये Br2 प्लस, तो बहुत अच्छे से समझना है, Br2 प्लस हीट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या Br2 प्लस यूवी लाइट तब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और आपको एल्कीन के यहाँ और यहाँ देखना, आप यहाँ पे और या फिर यहाँ पे ये एलाइलिक पोजीशन है, वहां फ्री रेडिकल बनाओ और उसका अटैक कराओ, ये बनेगा। लेकिन जब CCl4 लोगे तो ये जो रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें कि ये दोनों ऐड हो गए हैं और ऐड होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों समझा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे, वो है इथाइल ब्रोमाइड और NaI, और आप पूरा इसमें अच्छे से नोट करें एसीटोन। अब कुछ याद आया? मैंने इसी चैप्टर में बताया था आपको, NaI प्लस एसीटोन जो है वो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, और यहाँ CH3CH2 यहाँ क्या आएगा I, फिंक्लस्टीन रिएक्शन है। और उसके बाद जो यहाँ है वो बताओ, आपने लिया है एल्काइल ब्रोमाइड, तो यहाँ बनेगा बच्चों NaBr। याद करो वो एसीटोन में इंसोल्यूबल है, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, और फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एल्कीन है, HX है, बहुत सिंपल है। बताओ अब कैसे क्या करेंगे। एल्कीन पर H+ का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और बताओ इसमें कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, ये आप बताओगे या मैं बताऊं। एक तो यहाँ बनेगा, देखना आप, और एक यहाँ बनेगा। पहली दोनों बनाएंगे अपन, एक को माइनर बोलते हैं और एक को मेजर बोलते हैं, कुछ याद आया? तो एक तो ये बनेगा और दूसरा जो है वो ये बनेगा। एल्कीन भी बनाने, ध्यान रखना। अब बताओ इसमें स्टेबल कौन है। इसमें जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री है और ये कैसा है 3 डिग्री। ये बनेगा और ये नहीं बनेगा, या बहुत कम बनेगा, और इस पर अब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए सीधा आप I का अटैक कराओ, तो यहाँ ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो पहला पैराग्राफ है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दिया है, तो अपन पहले डिस्कस, जो पहला क्वेश्चन है वो बॉइलिंग पॉइंट का। वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एल्केन। तो बच्चों ये तो है एल्केन और ये है एल्काइल हैलाइड। इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। एल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है वो हाईली पोलर होता है, और यहाँ जो एटलीस्ट अपन यूं कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर या स्लाइटली पोलर होता है। क्लियर? अब अपन बात करेंगे कि एल्काइल हैलाइड जो इसमें साफ साफ नोट किया हुआ है, ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज द हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इनका पोलैरिटी के कारण से इनमें जो एल्काइल हैलाइड है इसमें जो है डाइपोल डाइपोल और वान डेर वाल फोर्स या स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एटलीस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन से ज्यादा होता है। उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें 2 ही क्वेश्चंस बन रहे हैं जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो बच्चों ये है कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि आपके पास CH3F है, CH3Cl, CH3Br और CH3I, राइट? ये 4 हैं और इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ R इज द सेम, अगर R सेम है, बिल्कुल सेम है, मिथाइल मिथाइल है, तो जिसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, लिखा हुआ है गेट बिगर साइज एंड हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स आर
हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उसके लिए पॉइंट आपको नोट करना है, जो मैं बात बार बार नोट करवा रहा हूं, वो ये है कि R बराबर मिथाइल हो या कुल मिला के एल्काइल ग्रुप सेम हो और जो हेलोजन है वो अलग अलग हो, तो हमेशा ज्यादा किसका होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा, मतलब I का ज्यादा होगा, फिर Br का होगा, फिर Cl का होगा, फिर M का होगा, जैसा कि यहाँ नोट किया हुआ है। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू इंक्रीज साइज मास ऑफ हेलोजन एटम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज, इस वजह से ऐसा होगा। बच्चों मेडिकल में जो दूसरा क्वेश्चन आया है उसका अपन जिक्र जरूर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, R इज नॉट सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। R इज नॉट सेम, ठीक है, देखते हैं R इज नॉट सेम में क्या क्या करना है। तो यहाँ अपन देखेंगे, सबसे पहले मैं इस ग्राफ को समझा रहा हूँ, इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना है। इसमें क्या है कि यहाँ R बराबर मिथाइल लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, और इसमें ये जो है येलो कलर ये है आपके पास आयोडाइड का, वायलेट कलर है वो है ब्रोमाइड का, और जो रेड कलर है वो है क्लोराइड। मतलब R इज इक्वल टू से, मतलब R मिथाइल है तो आयोडाइड, फिर कौन होगा ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, फिर कौन है ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। यहाँ R बराबर कौन है मिथाइल, वही सेम रहेगा, पहले कौन है आयोडाइड, फिर कौन है ब्रोमाइड, फिर कौन है क्लोराइड। तो ऐसा ही यहाँ प्रोफाइल है तब भी सेम रहेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह आप नया क्वेश्चन क्या बता रहे हो, जो मेडिकल में अभी एग्जाम में आया है वो आप अच्छे से सुने। यहाँ मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है, व्हेन R इज नॉट सेम, जैसे कि मैंने क्वेश्चन जो आया हुआ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो आया है CH3I और कंपेयर करोगे CH3CH2Cl। अब देख लेना यहाँ R सेम नहीं है, और तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो है CH3Cl। अगर ये दोनों आपसे पूछते CH3Cl और CH3I में, तब तो नेचुरल है ज्यादा किसका है CH3I का, लेकिन इसमें R इंक्रीज हो गया है, तो इस ग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप समझना ये है इथाइल क्लोराइड का ग्राफ, ये वाला इथाइल क्लोराइड जो आपको रेड दिख रहा है, ये है इथाइल क्लोराइड, ये R बराबर, ये देखिए आप इथाइल क्लोराइड। उसके बाद मिथाइल आयोडाइड, ये रहा हमारे पास मिथाइल, और ये मिथाइल आयोडाइड है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मिथाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथाइल क्लोराइड से ज्यादा है, जबकि इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 1 ही है। और उसके बाद कंपेयर करें CH3Cl का, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो आप CH3Cl। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर था, ये इसको मान लें अपन A, इसको B और इसको C। तो बच्चों इसका जो BP ऑर्डर है वो बताओ क्या होगा, पहले आएगा A, फिर आएगा B और फिर आएगा C। देखो आप ग्राफ में, ठीक है, ये आ चुका है, इसलिए इसको याद करना है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें भी बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि यहाँ जो पहला एग्जांपल है उसको मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, इसको ये मान लेता हूँ, एन ब्यूटाइल 4 कार्बन है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बी जो है वो है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सी है वो है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब इसमें एक ब्रांच है और इसमें 2 ब्रांच है और इसमें 3 ब्रांच है, राइट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स के लिए एक ही लाइन याद करना अपने को, कि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करते जाएंगे, ये लो आप ब्रांच को आपने इंक्रीज किया, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा। इसीलिए बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ए का, फिर बी का और फिर सी का। लेकिन ये किसके लिए बोल रहा हूं मैं, आइसोमेरिक हेलोएल्केन के लिए। मतलब इन चारों का मॉलिक्यूलर जो मास है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, वो ये है कि जस्ट वी ऑब्जर्व्ड डाई हेलो एरीन या डाई हेलो बेंजीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों इसमें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, मतलब ऑर्थो मेटा और पैरा का एटलीस्ट लगभग आसपास ही होता है, लेकिन करेक्ट जो ऑर्डर है वो हम सबको याद करना है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो होता है ऑर्थो का, देख लो आप, ये रहा ऑर्थो का। फिर उसके बाद जो है वो होता है पैरा का, फिर उसके बाद होता है मेटा। ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद जो है इसमें मेल्टिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन पूछा है, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक लाइन जो नोट की उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन और मेटा डाई हेलो बेंजीन और पैरा डाई हेलो बेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो इसने साफ लिखा कि पैरा का जो है, ये जो पैरा है, इस पैरा का ज्यादा होगा due to symmetry of para isomer that fits in crystal that is better as compared to ortho and meta। इसका मतलब ऑर्थो और मेटा के कंपेयर जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो अच्छी तरह से फिट हो पाते हैं, इसलिए बताओ पैरा का हमेशा ज्यादा होगा सिमेट्री के कारण से, तो पैरा ज्यादा हो गया। उसके बाद वापस आप देखोगे तो पैरा के बाद कौन आ रहा है, ऑर्थो, फिर कौन आ रहा है, मेटा। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है बच्चों।